अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी को 14वां रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक है। ये जुम्मे वाले दिन की क्लिप है। जुम्मे वाले दिन मैं सहरी टाइम में उठी थी ना, उसी टाइम सूरह कहफ, सूरह जुम्मा और फिर सूरह दुखान पढ़ ली थी। तो फिर वही जुम्मे वाले दिन तो इतने सारे काम हो जाते हैं, काम करते करते ही ना मतलब टाइम हो जाता है। तो फिर वही अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना है, पर फिर भी ना पता है सुबह में इतना लेट से उठती हूँ ना, इसकी वजह से फिर नहाने वहाने में फिर टाइम हो गया। तो जोहर का फिर वही मैं नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर तस्बीह पढ़ के फिर मैं कुरान मजीद पढ़ रही थी और सारे सूरह थी, सूरह जुम्मा, सूरह कहफ और सूरह दुखान पढ़ ली थी। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं कुरान पाक पढ़ रही थी। 10 दिन में ही कुरान पाक मुकम्मल करने का इरादा की थी, लेकिन 10 दिन में तो नहीं हो पाया, लेकिन 13वें दिन में फाइनली मुकम्मल हो गया। और फिर ये मैं किचन में आ गई थी, कुरान पाक एक पारा पढ़ी, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। आज आप ही लोग का दावत भी है, इफ्तार का दावत है। तो वही मैं फटाफट मतलब 2 बजे के आसपास मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाना है और फिर बिरयानी वगैरह भी बनाना है, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो और वैसे भी इफ्तार करने के बाद तो कुछ करने का मन नहीं करता है। जैसे जैसे धूप कर रहा है ना, वैसे वैसे तो और इफ्तार करने के बाद ना एकदम बहुत ज़्यादा वीकनेस टाइप से लगने लगता है, मतलब ना कुछ करने ही का मन नहीं करता है। तो फिर वही मैं इफ्तार में मटन टिक्का, कीमा, समोसा, ब्रेड चॉप, कचरी, चना दाल का जो पकौड़ा होता है वो, कचरी, बर्रा और फिर पकौड़ा बनाने वाली थी। और चना शाह रहा था, मतलब मसाला वाला चना और कच्चा चना और फ्रूट्स वगैरह थे। तो फिर मटन टिक्का में अबू ये मतलब बुचरी के पास से ना कीमा वाला, मतलब कीमा करवा के लाए थे ये मटन को। तो फिर वही मैं टिक्का बनाने के लिए मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप कर ली थी, लहसुन अदरक बारीक काट ली थी और फिर 1.5 टेबल स्पून सत्तू डाली थी। सत्तू डालने से ना एकदम बाज़ार जैसा स्वाद आता है, बहुत मतलब जैसे बाज़ार में टिक्का मिलता है वैसे सेम टू सेम टेस्ट आता है। तो फिर सत्तू हमेशा मतलब लाजमी डाला कीजिए। और फिर 2 टेबल स्पून बेसन डाली थी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली थी और फिर धनिया पाउडर, गरम मसाला, धनिया पत्ती, कसूरी मेथी और फिर हरी मिर्ची बारीक काट के डाल दी थी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दी थी। और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके आधा घंटा के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दी थी। जब वो आधा घंटा हो गया था, उसके बाद फिर मैं उसको अच्छे से शेप्स दे के साइड करके रख दी थी। और फिर ये कीमा समोसा बनाना है, तो उसके लिए मैं 1 पाव कीमा ली हूँ। कीमा को अच्छे से वॉश करके मैं साइड करके रख दी थी। और फिर अब एक पैन में 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और फिर उसमें कसूरी मेथी, सबसे पहले कसूरी मेथी डाली हूँ। कसूरी मेथी तड़कने लगा था, उसके बाद फिर मैं 2 मीडियम साइज़ का प्याज को चॉप करके रखी थी, उसको मैं डाल दी हूँ। प्याज को वैसे ब्राउन नहीं करना है, बस सॉटे करना है। प्याज सॉटे हो गया, अब इसमें सारी कीमा को डाल दूंगी और फिर इसे 2 मिनट तक पका लूँगी। ऐसे 2 मिनट तक पका लेने से ना मटन का स्मेल नहीं आता है, तो फिर इसको 2 मिनट तक पहले पका लेंगे। उसके बाद फिर 2 मिनट हो गया है, अब इसमें नमक डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट में ही जीरा और काली मिर्च दोनों डाल कर ही पेस्ट बनाया गया। तो फिर 1 टेबल स्पून डाल दूंगी और फिर इसे 1 मिनट तक पका लेंगे। ऐसे मसालों को पका लेने से फिर मसालों का महक नहीं आता है, तो फिर इसकी वजह से 1 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद फिर पाउडर मसाले डालेंगे, जैसे मटन मसाला 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और फिर सब्जी मसाला 1/2 टेबल स्पून डाल दूंगी। सब्जी मसाला डालने से ना बहुत मजे का टेस्ट आता है। तो फिर वही सब्जी मसाला में डालिए और फिर कसूरी मेथी थोड़ा सा डालिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट हो गया था, अब इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची डाल दूंगी। लाल मिर्ची पाउडर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाल रही हूँ, इसकी वजह से हरी मिर्ची थोड़ा सा ज़्यादा डाल दे रही हूँ। और फिर धनिया पत्ती में डाल दे रही हूँ बारीक कटा हुआ और फिर चॉप किया हुआ 1 स्मॉल साइज़ का प्याज डाल दूंगी और फिर गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी 1 टेबल स्पून और फिर अच्छे से मिक्स करके बस 5 सेकंड तक पकाऊंगी। फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर ठंडा होने के लिए उसे साइड में करके रख देंगे। अब इसकी कोटिंग बनानी है, तो कोटिंग बनाने के लिए मैं 1 कप मैदा ली हूँ। आप अपने हिसाब से मैदा ले सकते हैं, अगर ज़्यादा बनानी है तो फिर ज़्यादा मैदा ले और कम बनानी है तो फिर कम ले सकते हैं। मैं 1 कप मैदा ली हूँ, उसमें मैं नमक थोड़ा सा डाली हूँ और फिर थोड़ा सा मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल डालने से ना बहुत खस्ता टाइप से बनता है, तो फिर इसकी वजह से मैं रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डाल करके अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और फिर ठंडा पानी से मैं इसे अच्छे से गूंद दी हूँ। ज़्यादा मतलब ना सॉफ्ट नहीं गूंदना है, थोड़ा सा हार्ड ही गूंदना है। तो फिर गूंदा गया, तो उसके बाद फिर मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में बेल ली हूँ और फिर 1 चम्मच मैं कीमा डाल रही हूँ और फिर इसमें साइड साइड में मैं पानी डाल करके
ज्वाइन कर ले रही हूँ और फिर देखिए इसका आप शेप देंगे। तो फिर देखिए कैसे मैं शेप देती हूँ। तो फिर ऐसे ही बस आप लोगों को भी शेप्स देना है। तो फिर ये देखिए मेरा शेप बहुत अच्छे से शेप्स बन रहा है। अगर आप लोगों को ऐसे शेप देने नहीं आएगा तो फिर आप एक फॉक ले सकते हैं, उसमें मतलब बस निशान डाल देना है साइड साइड में, वैसे भी मतलब हो जाता है। तो फिर ये एक बन गया था, अब मैं दूसरा इसको बनाऊंगी। फोल्ड करके फिर मैं साइड साइड में भी पानी डालूंगी और फिर इसको अब ऐसे शेप्स दे दूंगी। देखिए समोसा पूरा रेडी हो गया था और फिर जो कचरी ब्रेड चॉप वगैरह जो भी बनाना था वो सबका बैटर रेडी हो गया था। तो फिर मैं अभी ये सारे चीज़ों को मैं फ्राई कर दूंगी। तो फिर सबसे पहले मैं टिक्किया फ्राई कर लेती हूँ। टिक्किया को हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, मीडियम टू हाई के बीच में रखना है और फिर फ्राई करना है। हाई पे फ्लेम करने से ना जल जाता है, मतलब ऊपर ऊपर ब्राउन हो जाता है और फिर अंदर से कच्चा ही रहता है। तो फिर इसकी वजह से मीडियम टू हाई के बीच में रखना है और फिर फ्राई करना है। और फिर देखिए ये हमारा टिक्किया फ्राई हो गया था। तो फिर बस ऐसे ही फ्राई कर लेना है। अब समोसों को फ्राई कर लेंगे। तो फिर चलिए समोसों को फ्राई कर लेते हैं। इफ्तार पूरा रेडी हो गया था। समोसा देखिए कीमा समोसा इतना मज़े का बना था ना, पूरा मतलब बहुत खस्ता बना था। और फिर ये कचरी मतलब चना दाल का पकोड़ा बर्रा वगैरह टिक्किया उक्किया सब कुछ बनकर रेडी हो गया था और फ्रूट्स वगैरह भी सारे कटिंग कर लिए थे। आप अगर अपने घर में इफ्तार का दावत रखना चाह रहे हैं तो ये सारे डिशेस आराम से बना सकते हैं। परफेक्ट दावत मेन्यू है, बहुत ईजिली ये सारे डिशेस बन जाते हैं और फिर बहुत मज़े का बनता है, बहुत मतलब बहुत मज़े का लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, क्या कर रही थी, क्या हुआ था जो वीडियो नहीं डाल रही थी। पर पता है रमज़ान में ना एकदम हिम्मत ही नहीं होता है। दिन भर तो रोज़ा रखे हुए में ना एकदम मन ही नहीं करता है एडिटिंग करने का, मतलब वॉइस ओवर ही करने में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से वॉइस ओवर ही नहीं करने सक रही थी, एडिटिंग ही नहीं करने सक रही थी। और फिर शाम में इफ्तार करने के बाद फिर तो इफ्तार करने के बाद तो फिर ना दिन भर रोज़ा रखे हुए में जितना ज़्यादा हालत ख़राब नहीं होता ना उतना इफ्तार करने के बाद लगने लगता है। इसकी वजह से मतलब एडिटिंग ही नहीं करने सक रही थी, लेकिन फाइनली ये वीडियो एडिटिंग कर ही ली। ये भी लाइट जलता है, देखो फोटो दिखता है, अच्छा लगता करके देखो। है। फोटो लगाते हैं, अच्छा बैक साइड में लगाते हैं ऐसे करो चार्ज उसमें बैटरी लगा रहता है तब चलेगा या फिर उसमें चार्जर भी है, बैटरी लगा सकते हैं। बड़ा है वो, जला के दिखा। उसके लिए वो है केबल कनेक्ट। बहुत लाइट वेट होता है ना। अरे ये लगा फिर उसमें वो उसमें चार्जर वाला बैटरी लगाना पड़ेगा, तो बैटरी अलग से लेना पड़ेगा। तो ये चार्ज वाला केबल किस लिए है? ऐसे कल लगा सकते हैं, उसे लगाओ और फिर उसमें स्विच में लगाओ चलता है। लेकिन बैटरी लगा देगा शायद ऐसी इफ्तार हो गया तो उसके बाद फिर मार्केट साइड आए थे। आप ही को कुछ कुछ लेना था मार्केट से, तो फिर आप ही बोली कि चलो मार्केट साइड से आते हैं। तो फिर वही आ गए थे। अकेले में तो ऐसे कहीं जाने का होता नहीं है, बस जब आप ही लोग आती है ना उसी टाइम मैं भी निकलती हूँ घर से। ऐसे में मुझे कुछ चाहिए भी होता है तो फिर अब्बू रूमी या फिर भाई मतलब कोई भी ला देता है। और फिर घर आ गए तो उसके बाद फिर ये बिरयानी बनाए थे और फिर चिकन था, मसाला वाला चिकन, मतलब हल्का मसाला डाल के चिकन बनाए थे और फिर पापड़ सैलेड और तड़का बनाए थे। तो फिर आज का ये व्लॉग बस यहीं तक है। आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।